50 साल की एक महिला अपनी 20 साल की लड़की का हाथ पकड़कर खेत की तरफ जा रही है। घर से निकली है, खेत की तरफ अभी आगे ही बढ़ी है, तभी सफेद रंग की ऑल्टो कार में दो लड़के बैठकर आते हैं। उस लड़की को अपनी गाड़ी में भरने की कोशिश करते हैं। एक माँ होने के नाते वो महिला उसका विरोध करती है, आपत्ति दर्ज कराती है, चीखती है, चिल्लाती है, लोगों से गुहार लगाती है, लेकिन कहाँ ही कोई मदद करने पहुंचता। उससे पहले ही उस ऑल्टो में बैठे लड़कों ने उस महिला पर वार कर दिया। कुल्हाड़ी कुछ धारदार हथियार से उस पर वार किया। उसके सिर पर चोट आई, गंभीर चोट आई, खून बहना स्टार्ट हुआ और महिला अब विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। वो अपना सिर पकड़ती, उस दर्द को सह पाती कि महिला उस बच्ची को रोक पाती। इतने देर में ऑल्टो में उस लड़की को खींचकर दो लड़के अब उस लड़की को लेकर फरार हो गए। सुनने में आपको ये फिल्म का सीन लग सकता है, लेकिन ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये मेरठ की घटना है। दिन दहाड़े दो लड़के ऑल्टो कार में 20 साल की एक लड़की को लेकर फरार हो जाते हैं, उसका किडनैप कर लेते हैं और एक माँ उसका विरोध करती है, अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। ये उसी उत्तर प्रदेश की घटना है जिसके लॉ एंड ऑर्डर की न जाने कितनी तारीफ होती है। कहा जाता है कि यहाँ राम राज आ चुका है और यहाँ के पुलिस वालों को देखकर अपराधियों के पैर कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं। वहाँ एक 22 साल का लड़का जो स्कूल का स्टूडेंट है, वो इस तरीके की एक बड़ी अपराध को अंजाम दे रहा है। इस पर क्या सवाल पूछा जाए बताइए जरा। लॉ एंड ऑर्डर का अगर डर रहता, कानून का अगर खौफ होता, तो क्या कोई 22 साल का लड़का किसी महिला पर हथियार उठा पाता, किसी भी तरीके से उस पर प्रहार कर पाता? एक महिला की मौत हुई है, एक 20 साल की लड़की फरार है और पुलिसिया सिस्टम ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उन दो लड़कों में से अभी तक किसी को भी पकड़ा नहीं जा चुका है। उस महिला, उस बच्ची को भी जो है वो उसके घर नहीं पहुंचाया जा चुका है। और तो और जिस महिला के सिर पर चोट लगा था ना, जो 50 साल की थी, वो महिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ चुकी है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। ले देकर ये पूरी घटना अब एक खबर नहीं बल्कि सनसनीखेज खबर बन चुकी है, क्योंकि जिस लड़की को गाड़ी में भरा गया था वो दलित समाज से थी, जो लड़का गाड़ी में भर रहा था वो ठाकुर समाज का था। बस यही तो चाहिए हमारे मीडिया चैनल वालों को, बस इस पर घी डालने का काम। एक मौत भी है, बस अभी इसी को लेकर इस तरीके की खबरें चलाई गई हैं कि दलित बेटी को गाड़ी में भरकर ठाकुर उठा ले गए, एक महिला की हत्या की, बेटी को छीन ले गए, किडनैप कर लिया, न जाने क्या क्या किस किस तरीके से खबरें चलाई जा रही हैं। हालांकि खबरें चलाई जानी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है। सवाल यहाँ बहुत कुछ और भी है जो शायद नहीं बताया जा रहा है। 20 साल की वो लड़की जिसका किडनैप हुआ, उस लड़की और किडनैप करने वाले उस लड़के के बीच संबंध थे, 3-4 सालों के संबंध थे। ये बात पूरी गांव वालों को बहुत अच्छे से पता थी। कई बार पंचायत भी बैठाई गई, यहाँ तक कि उन दोनों लड़के और लड़कियों को हाई स्कूल के बाद से स्कूल से रिस्ट्रिकेट कर दिया गया था, क्योंकि इन दोनों की हरकतें ठीक नहीं थी। स्कूल से निकालने के बाद भी इनका प्यार परमान पर ही चढ़ा रहा। लेकिन ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि हमारे समाज में जाति जो है ना वो जा ही नहीं रही। क्योंकि लड़की दलित समाज से है, लड़का ठाकुर है, अपर कास्ट है, इसीलिए ये प्यार सच नहीं हो सकता। इसको लेकर भी जो है वो बवाल काटा जा रहा था। पंचायत बैठी, सुलह हुआ और ये बात तय हुई कि लड़की की शादी कर दी जाए, जल्द से जल्द कर दी जाए। 20 साल की लड़की की शादी तय कर दी गई थी, मुहूर्त देख लिया गया था और आज तारीख पड़नी थी। उसी दिन ये पूरी घटना हो गई। जिस दिन तारीख पड़ती, जिस दिन ये तय होता कि उस लड़की की शादी कब होगी, उसी दिन इस लड़के ने वो कर दिया जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। मैं यहाँ पारस नाम का वो लड़का जो 22 साल 23 साल का है, जिसने लड़की को किडनैप किया अपने एक दोस्त के साथ मिलकर, उसका फेवर नहीं कर रही हूँ, ना ही उसके साथ की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि जिस तरीके की घटना उसने की ना, जिस तरीके से उसने हथियार उठाया और जिस तरीके से उस लड़की की माँ पर चला दिया, ये बहुत गलत है। और अब तो उसकी शिनाख्त, उसकी पहचान और उसको ढूंढने के लिए प्रशासन भी लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि पुलिस अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ 10 टीमें जो है वो लगा चुका है। न जाने कितनी सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाला जा रहा है और पारस की तलाश की जा रही है। इस पूरे मामले में परिवार वालों का ये कहना है कि उन्हें रूबी की तलाश है, जल्द से जल्द रूबी को घर भेजा जाए।
और ये चिंता की बात भी है। भले ही उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग है, भले ही उन दोनों के बीच किसी भी तरीके का संबंध हो, लेकिन एक लड़की अपने घर से गायब है और गायब करने वाले ने उस लड़की की मां की हत्या भी की है। तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मसला है। लेकिन परिवार वालों ने अंतिम संस्कार से मना किया। पहले तो पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी नहीं दी, फिर समझाने बुझाने के बाद डेड बॉडी दी गई, पोस्टमार्टम हुआ और फिर बाद में अंतिम संस्कार करने को परिवार तैयार नहीं था। उनका सीधा कहना था कि रूबी जब घर वापस आएगी तभी अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन बाद में पुलिस वालों के समझाने बुझाने के बाद अंतिम संस्कार 24 घंटे के बाद कर दिया गया। लेकिन परिवार वालों की मांग लगातार रही। उनकी मांग थी कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द, उनकी बहन को जल्द से जल्द रूबी को घर जल्द ले आया जाए। रूबी की तलाश, 50 लाख रुपए की मांग, एक सरकारी नौकरी और हथियार की मांग परिवार लगातार कर रहा है, सुरक्षा की बात कर रहा है। प्रशासन ने अब तक 10 लाख रुपए जो है वो चेक के रूप में परिवार वालों को दिया। बाकी सुरक्षा, सरकारी नौकरी और इन सभी बातों पर प्रशासन मान गया, इसलिए बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन सवाल अभी जस का तस है कि वो लड़की कहाँ है। सवाल अभी जस का तस है कि वो दोनों लड़के उस अल्टो कार में उस लड़की को बैठा कर ले गए, वो कहाँ है। ना तो अपराधियों की गिरफ्तारी हो पा रही है, ना लड़की को उसके घर पहुंचाया जा पा रहा है। इस बीच ये पूरा मामला पॉलिटिकल जरूर हो गया है। एक तरफ चंद्रशेखर रावण बवाल काटे हुए हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता लगातार उस परिवार, उस घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इधर सरकार जो है ये कहने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष जो है जानबूझकर इसे टूल पकड़ा रहा है। इसी बीच परिवार में पिता का क्या कहना है वो सुनना जरूरी है। पिता सत्येंद्र कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि बेटी की शादी तय हो गई थी, मुहूर्त निकलवा लिया था, लेकिन बदमाशों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पंचायत की बात मानकर पिता सत्येंद्र ने शादी तो तय कर दी थी, बेटी को दुल्हन के रूप में भेजने की तैयारी में भी थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि किसी मनचले का इरादा ये होगा कि बेटी का घर तो नहीं बच पाएगा, खुद अपना घर भी उन्हें गंवाना पड़ जाएगा। एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ती रही, लेकिन बेटी बच नहीं पाई, बेटी को उड़ा ले जाया गया। परेशान ना हो, मदद करेंगे आपकी तरफ। कोई बात नहीं, परेशान ना हो, धैर्य रखो। इनके भाई का क्या कहना है। भाई नरसिंह कह रहे हैं कि 24 से 30 घंटे जो है वो बीत चुके हैं, बहन को अभी तक नहीं लाया जा पाया है, जबकि बहन के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये चिंता वाजिब है एक भाई होने के नाते। पता नहीं ये दोनों लड़के क्या करने वाले हैं, जब इन्हें पता ही है कि इन पर एक मर्डर का चार्ज जो है वो दर्ज हो चुका है। अब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, हो सकता है ये कोई गलत कदम उठा लें, हो सकता है रूबी के साथ ये कुछ गलत कर दें, हो तो कुछ भी सकता है। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश की पुलिसिया सिस्टम, हमारे यहाँ का खाकी वर्दी और एनकाउंटर की जब इतनी चर्चा होती है, तो एक एनकाउंटर उनका भी होना चाहिए जिन्होंने मेरी माँ की हत्या की है। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि घर बुलडोज कर दिया जाना चाहिए। एक भाई की अपनी नाराजगी है, अपनी चिंता है, अपनी मांगे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जातिगत रंग था? क्या किसी जाति की एक लड़की, एक छोटी जाति की लड़की किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर के घर कहीं ब्याह न जाए, कहीं ये प्रेम प्रसंग का विवाह सच ना हो जाए, इसलिए सरपंच, इसलिए पंचायत, इसलिए एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, जो इस तरीके की घटना हो गई। हालांकि किसी भी तरीके की हिंसा सही नहीं है, लेकिन ये पूरा मामला क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसे समझना बहुत जरूरी है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है, उनकी 10 लोगों की टीम लगातार पारस के परिवार वालों पर भी दबाव बना रही है, जिसकी वजह से पारस और उनके परिवार के माता पिता, भाई सभी फरार हैं। दादा दादी को हिरासत में ले लिया गया है, छापेमारी और सीसीटीवी की शिनाख्त की जा रही है, उन्हें देखा जा रहा है। आज सुबह थाना सरदना से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक द्वारा एक 20 वर्षीय युवती को अपने साथ भगाने के दौरान उसकी मां पर उसे हमला किया है। प्रकरण में जो घायल हैं उनको तत्काल अस्पताल भर्ती करवाया गया है।
एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में इसमें 5 टीमें गठित कर अपहर्ता की बरामदगी और युवक की गिरफ्तारी के लिए शीघ्र प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही में परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधाना क्षेत्र के परसाड़ गांव की ये घटना है, जहां पर एक हत्या हुई, हत्या के बाद किडनैप हुआ और किडनैप के बाद जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। परिवार वालों की मांग ये है कि बेटी को जल्द से जल्द घर लाया जाए। जिन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है उन्हें पकड़ा जाए, उनके घर को बुलडोज किया जाए, एनकाउंटर किया जाए, सब कुछ किया जाए, इस तरीके की मांग है। इसके बीच बार बार सरपंच और पंचायत की बात घूमती है कि एक प्रेम था, 3 सालों से प्रेम था, पूरे गांव वालों को ये बात पता थी, लेकिन क्योंकि पंचायत का निर्णय ये निकला कि रूबी की शादी पारस से नहीं हो सकती, रूबी दलित हैं, पारस ठाकुर हैं, इसलिए ये प्यार सच नहीं हो सकता। हो सकता है कि इस पूरी घटना को कहीं ना कहीं एक जातिगत विवाद के रूप में भी जो है वो देखने की कोशिश है, क्योंकि गांव वाले कैमरे पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन कैमरा बंद होते ही वो बार बार कह रहे हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार किया करते थे। फिलहाल ये खबर यहीं तक है। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो, जो आप सोच रहे हो, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि जातिगत विवाद के चक्कर में, एक जाति के चक्कर में कहीं एक औरत, एक माँ की मौत नहीं ना हो गई।